हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। दिस इज स्वर्णिम सिंह और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट वीडियो। आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर मैं डेली करंट अफेयर के 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, वॉरशिप महेंद्रगिरी हैज बीन बिल्ट बाय विच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। जो वॉरशिप महेंद्रगिरी है वो किस किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर है इसका मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। किसके द्वारा? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अब बात कर लेते हैं वॉरशिप महेंद्रगिरी है क्या। देखिए, आईएनएस महेंद्रगिरी जैसे कि हम देख रहे हैं वॉरशिप है, एक वॉरशिप जिससे पता चल रहा है ऐसी शिप जो कि वॉर के टाइम पे यूज की जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो ये 17A प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया। देखिए, 17A प्रोजेक्ट यानी 17 अल्फा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट 2019 से स्टार्ट हो गया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 7 वॉरशिप बनने थे, जिसमें कि महेंद्रगिरी जो है वो आखिरी वॉरशिप है। इसके अलावा जो अभी तक बने हैं उनका नाम है, पहला नीलगिरी, दूसरा उदयगिरी, तीसरा तारागिरी, चौथा हिमगिरी, पांचवा दूनागिरी, छठा विंध्यागिरी और सातवां है आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है वो आखिरी 7th आपका स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ फ्रिगेट क्या होता है? एक ऐसे टाइप का शिप होता है जो कि स्पेशली वॉर में यूज किया जाता है। इसके अंदर एक खासियत होती है कि ये अपने आप को और जो दूसरे जो अटैक कर रहे होते हैं शिप्स, उनसे अपने आप को छुपा सकता है, हाइड कर सकता है, कंसील कर सकता है। क्लियर है? तो इंडिया का न्यू पावरफुल वॉरशिप कौन सा है? आईएनएस महेंद्रगिरी। अब बता दें आपको कि ये इसकी जो लॉन्चिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो इंडिया लेटेस्ट वॉरशिप महेंद्रगिरी कहाँ पर लॉन्च हुआ है? मुंबई में। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? मुंबई में। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और चीफ गेस्ट कौन थे लॉन्चिंग के टाइम पे? तो ये जो लॉन्च किया गया वो किया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की वाइफ के द्वारा, और जो उस टाइम पे चीफ गेस्ट थे वो थे खुद वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अगस्त को। 31 अगस्त को हर साल वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है। वर्ल्ड संस्कृत डे ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनेशनल संस्कृत डे, इसको इंटरनेशनल संस्कृत डे भी बोला जाता है, संस्कृत दिवस भी बोला जाता है और विश्व संस्कृत दिनम भी बोला जाता है। क्लियर है? तो ये कब सेलिब्रेट होता है? 31 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ सीएम कन्या सुमंगला योजना हैज बीन इंक्रीज्ड, इट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। देखिए, सीएम कन्या सुमंगला योजना का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। ये जो योजना है वो किसी स्टेट से रिलेट करती है, तो इसका राइट आंसर है यूपी से। कौन से स्टेट से ये योजना रिलेट करती है? उत्तर प्रदेश से। अब बात कर लेते हैं, यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इसका जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है? 10,000 रुपये। कितना हुआ है? 10,000 रुपये। और पहले जो मिलता था वो मिलता था 15,000 रुपये। कितना मिलता था? 15,000 रुपये। अब जो इंक्रीज होके हो गया है वो हो गया है 25,000 रुपये। कितना हो गया है? 25,000 रुपये। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हाल ही में एक योजना के तहत प्रधानमंत्री वो सॉरी जो हमारे सीएम के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो यूपी में एक योजना थी उसके तहत 10,000 रुपये इंक्रीज किए गए हैं, तो बताइए उस योजना का नाम क्या है? तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे सीएम कन्या सुमंगला योजना, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए हाल ही में सीएम कन्या सुमंगला योजना में कितने रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने रुपीस उसमें अमाउंट में इंक्रीज हुए हैं? तो आपको बताना है 10,000 रुपये। पहले कितने मिलते थे? 15,000। अब कितने मिलेंगे? 25,000। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट। हाल ही में किस बैंक ने न्यू टाइप का सेविंग बैंक अकाउंट खोला है? ठीक है,
तो सेविंग अकाउंट जो खोला है उसका नाम है इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट। नए टाइप का सेविंग अकाउंट खोला है तो उसका क्या नाम है, इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट। ये किस बैंक के द्वारा खोला गया है, ये खोला गया है आपका एक्सिस बैंक के द्वारा। क्लियर है। एक्सिस बैंक लॉन्चेस इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट विद जीरो सर्विस चार्जेस ऑन दिस 47 ट्रांजेक्शन। इसके लगभग 47 ट्रांजेक्शन तक आपसे जीरो सर्विस चार्ज लिया जाएगा, मतलब कोई सर्विस चार्ज नहीं होगा 47 ट्रांजेक्शन तक। क्लियर है। तो नया सेविंग अकाउंट किस टाइप का है, उसका नाम क्या है, इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट, और किस बैंक के द्वारा खोला गया है, एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, who has been appointed as the first women chairperson and chief executive officer of the railway board। हाल ही में रेलवे बोर्ड की नई चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर है आपका जया वर्मा सिन्हा। किसको किया गया है, जया वर्मा सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल किसने जीता है, ये जीता है प्रियांश सेन ने। किसने, प्रियांश सेन। प्रियांश सेन हु वॉन सेकंड प्राइज इन मिस राजस्थान वर्ल्ड 2022, और इन्होंने लास्ट ईयर 2022 में मिस राजस्थान वर्ल्ड 2022 में कौन सा सेकंड प्राइज विन किया था। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे हु हैज बीन री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म। देखिए, हाल ही में जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट जो है वो री इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम है इमर्सन मैननगावा। क्या है, इमर्सन मैननगावा। ये पहले भी प्रेसिडेंट थे और अब फिर से री इलेक्ट हो गए हैं नेक्स्ट 5 years के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज होस्टेड द फर्स्ट कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल। कौन सा कंट्री है जिसने हाल ही में अपना पहला फर्स्ट कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल जो है होस्ट किया है, तो कंट्री का नाम है श्रीलंका। कंट्री का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका hosted its very first कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल, ऑर्गेनाइज बाय, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, इंटरनेशनल कल्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया, और किसके साथ कोलैबोरेट किया, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के साथ और ME ग्लोबल पीस फाउंडेशन के साथ। वेन्यू क्या था, जगह कहाँ थी, कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम कोलंबो में। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन विच कंट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा, ये होगा इजिप्ट में। कौन सी कंट्री में होगा, इजिप्ट में। अब बात कर लेते हैं, लगभग 1500 US मिलिट्री सर्विसेज मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ब्राइट स्टार 23 फोकस करता है रीजनल सिक्योरिटी पे एंड कॉरपोरेशन पे, while promoting interoperability in conventional and irregular warfare scenarios में। ठीक है, तब इस टाइम पे ये मेनली फोकस किस पे करता है, रीजनल सिक्योरिटीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल इंडिया हैज अपॉइंटेड whom एज इट्स न्यू चेयरपर्सन। शेल इंडिया जो कि एक लुब्रिकेंट कंपनी है, उसने किसको अपना नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया है, तो इनका नाम है मानसी मदन त्रिपाठी। क्या नाम है, मानसी मदन त्रिपाठी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपाठी विल सक्सीड नितिन प्रसाद। अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, नितिन प्रसाद को रिप्लेस किया है, यानी जो मानसी मदन त्रिपाठी है इनसे पहले कौन थे, नितिन प्रसाद थे। ठीक है। हु हैज बीन द कंट्री चेयर सिंस 2016, जो कि इसके चेयरपर्सन थे कब से, 2016 से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन। कौन सी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है सेंट्रल गवर्नमेंट, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। तो उसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को। किसको बनाया गया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, यानी कि पूर्व हमारे राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद, उनको वन नेशन वन इलेक्शन का चेयरमैन बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ
हो सकते हैं कराने की, मतलब कोशिश है कि क्या देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो सकते हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, उसी का नाम रखा है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। क्लियर है? नेक्स्ट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन है, तो आपको बताना है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country will host the first edition of the Global India Artificial Intelligence AI 2023 conference? फिर से सुनिए, which country, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 कॉन्फ्रेंस को, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो ये है इंडिया। कौन सी कंट्री करेगी? इंडिया। The Ministry of Electronics and Information Technology has called the first ever Global India Artificial Intelligence AI 2023 Summit on October 14-15. कब से स्टार्ट होगी? October 14-15 से स्टार्ट होगी। The event will see participation of leading artificial intelligence players, और इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेयर्स करेंगे, रिसर्चर्स करेंगे, स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में से। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, हु हैज टेकन ओवर एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज सर्विस डिवीजन? किसने हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो और न्यूज सर्विस डिवीजन का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है? तो इनका नाम है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। क्या नाम है इनका? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डॉक्टर वसुधा गुप्ता helped in the introduction of social media platforms in regional language through आकाशवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु रिप्लेस विश्वनाथ आनंद एज द कंट्रीज टॉप रैंक प्लेयर इन चेस? हाल ही में विश्वनाथ आनंद जो कि टॉप रैंक प्लेयर थे चेस के, उनको रिप्लेस किया है। इनका नाम है दोमाराजू गुकेश। क्या नाम है? दोमाराजू गुकेश। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोमाराजू गुकेश जो है उनका जन्म 29 मई 2006 को हुआ, बेटर नोन एज दुकेश डी, इनको दुकेश डी के नाम से भी जाना जाता है। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।